घर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत बढ़िया। काफी खुला डुला और बड़ा है हाँ, ना? चलो। हाँ चलिए। चलो चलो चलो। हाँ, यहाँ शायद बेडरूम है। अरे दे दो ना, प्लीज दे दो। नहीं दूंगी, ये गुड़िया मेरी है। अरे सुंदरी, एक बार पूरा घर तुम भी तो देख लो। हाँ, मैं देखती हूँ। ससुर जी, हाँ? एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे ना आप? हाँ बोलिए ना दामाद जी। अब इतना बड़ा घर है हमारे पास, तो आपको उस छोटे से घर में क्यों रहना है? हम सब लोग यहाँ पे एक साथ रह सकते हैं ना? ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जहाँ बेटी विदा की है वहाँ आकर कैसे रह सकते हैं? ये ठीक नहीं है। क्यों? जब मैं आपकी बेटी के घर रह सकता हूँ, तो आप दोनों मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते? आप मुझे अपना नहीं समझते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है दामाद जी। ससुर जी, एक और बात कहनी थी आपसे। सच कहूं तो उस घर में अब मेरा दम घुटता है, क्योंकि वहां पे मुझे रंजीता की याद आती रहती है। समधी जी, वक्त इंसान को हमेशा नया मौका देता है। हम सब मिलकर एक परिवार की तरह रहेंगे यहाँ। क्या सोच रहे हैं आप? आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मोहन को दर्शनी से एक बार बात कर लेनी चाहिए। अगर आप दोनों कहेंगे तो वो मना नहीं करेगी। मैंने भी डिसाइड कर लिया कि अब से हम सब यहीं पे एक साथ रहेंगे। अरे आप ही सोचे ना, इतने बड़े घर में सिर्फ मैं और अमृता कैसे रह सकते हैं भला? सुनिए, मुझे लगता है दामाद जी सही कह रहे हैं। हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए। अमृता भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अमृता के साथ इन्हें भी कष्ट उठाना पड़ेगा। इनको भी हमसे मदद मिल जाएगी। आपने सही कहा। आज से इस घर में चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। हेलो मदन, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बिजी हो क्या? नहीं, एकदम फ्री हूँ मैं। मंदाकिनी, निर्मल और यक्षा की जोड़ी एक योग्य पति पत्नी बनने के लायक नहीं लगती है मुझे। क्या हुआ जगन, ऐसा क्यों कह रहे हो? अचानक ये ख्याल क्यों आया? यक्षा के बर्थडे पार्टी में जो घटना घटी है, जब मैंने उस बारे में बात की तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लाइफ में पहली बार मैंने अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे हैं। जगन, मैं कह रही थी। रुक जाओ मंदा, पहले मुझे कहने दो। निर्मल को ऐसा लगता है कि यक्षा उसे पसंद नहीं करती। शायद यक्षा की जिंदगी में दूसरा कोई, इसलिए निर्मल चाहता है कि शादी की बात हमें यही रोक देनी चाहिए। ये क्या है जगन? सॉरी मंदा। तुम्हें जो कहना था कह लिया जगन। अरे नहीं मंदा, मैं अब मेरी बात सुनो, यक्षा के दिल में सिर्फ निर्मल ही है। अरविंद सिर्फ उसका दोस्त है। सच ये है कि दोनों पहले एक ही डिपार्टमेंट में थे। उस समय अरविंद ने अक्षा की बहुत मदद की थी। वो उसकी एहसानमंद है। इसी एहसान को चुकाने के लिए इंटीरियर का प्रोजेक्ट उसने उसे दे दिया। That's all। निर्मल यक्षा को लेकर ओवर पॉजिटिव है, इसलिए उसने ऐसी बातें कह दी होगी। तुम उसे समझाने के बजाय मुझे सॉरी कह रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो जगन। मुझे लगता है कि निर्मल को यक्षा से सुंदर लड़की नहीं मिल सकती है, और यक्षा के लिए भी निर्मल से बेहतर कोई नहीं मिल सकता। दे आर मेड फॉर ईच अदर। अगर दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कुछ परेशानी है, कोई शंका है, तो दोनों मिलकर आपस में सॉल्व कर लेंगे। मेरी सलाह है कि उन दोनों को आपस में फैसला कर लेने दो जगन। उसके बाद जो भी हो, गो हेड। सॉरी मंदा। ये सॉरी किस लिए? शादी होने के लिए या शादी रोकने के लिए? अरे नहीं मंदा, शादी होने के लिए। दैट्स गुड। मैं जल्दी से जल्दी शादी की तारीख फाइनल करके तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। आई एम वेटिंग। ओके ओके, बाय, थैंक यू। बाय। ये पूजा संपन्न होने के बाद तुम्हें हर कार्य में मदद करनी होगी। माँ, यक्षा कह रही थी कोई नया मेहमान आने वाला है। आखिर कौन है वो? अरविंद जिस ऑफिस में काम करता है, उसका मालिक किसी लड़की को मदद के लिए भेज रहा है। वो आए तो बैठा कर रखना, ऐसा बोलकर वो चला गया। अरे माँ, इस घर में क्यों नए नए लोग आते रहते हैं? आखिर तकलीफ तो हमें ही होती है ना। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। मंदाकिनी और उसके भाई का परिवार सभी बहुत साधारण लोग हैं। उन सबको मैं अपनी उंगली पे नचाऊंगी और कोई परेशानी नहीं होगी। हमारी योजना सफल हो के रहेगी। छोड़ो माँ, परेशान ना हो। लेकिन कालांतक ने अवतार ले लिया
तो इसी आवास में ही वो अपना घर बनाएगा। सोचो इस घर में इतने लोग होंगे तो वो पसंद करेगा। अरे उससे पहले पूरा वक्त बदल जाएगा। देव अवतार हमारे लिए जरूर प्रकट होगा। कालांतक बड़े ही आसानी से अपनी इच्छा पूर्ण करेगा। एक चीज याद रखना पशुपति, इस पृथ्वी पर जो भी शक्तियां हैं उनमें से ये दो विपरीत शक्तियां हैं। गाड़ी चलाते समय दो पहियों का होना आवश्यक है। यक्षिनी कई युगों के बाद जन्म ले रही है और यक्षा का इस जन्म में अवतार हुआ है। वो इंसानों की कदर बिल्कुल नहीं करेगी। तभी यक्षा हमारी योजना में अवश्य आएगी। इसीलिए हमें उसके परिवार को बर्दाश्त करना होगा। इस घर में चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, लेकिन वो रानी जिसने दर्शनी बनकर इस घर में जन्म लिया है वो इस घर में नहीं आनी चाहिए माँ। मुझे मालूम नहीं है क्या, उन दोनों की जोड़ी के लिए हमने जो योजना बनाई है कई बरसों के बाद सफल होने जा रही है। तुम्हें क्या लगता है मैं भूलूंगी? एक बात और, यक्षा ने जो अवतार लिया है वो इस महल की रानी बनेगी और अरविंद जिसने विक्रम का जन्म लिया है, इनकी शादी करा के इन दोनों से जन्मे उस बच्चे की मदद से उस राज का पर्दाफाश करके कालांतक के हाथों में सौंपूंगी। हम अपनी योजना में सफल होंगे और उस रानी को मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखने दूंगी। ये क्या पशुपति? क्या हुआ माँ? तुमने चंदन लगाया है क्या? क्या चंदन? चंदन की खुशबू आ रही है। माँ मैं तो चंदन लगा के आया भी नहीं। क्या? लगता है आप जो पूजा कर रही हो उसी की खुशबू आपको आ रही है। अरे ओ बेवकूफ, मैं तो अघोरी पूजा कर रही हूँ। चंदन की खुशबू कहाँ से आएगी? हाँ सही कहा माँ। अघोरी पूजा में चंदन की खुशबू बिल्कुल नहीं चलती है। ए पशुपति जी माँ। ये कौन है? अरे माँ यही तो है दर्शनी, महल की असली रानी यही है। इसका अस्तित्व तो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था माँ। ऐसे कैसे हो गया? इस लड़की के पैर इस घर में बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए थे। अचानक घर में कैसे आ गई? नमस्ते माँ जी। ईस्ट वेस्ट डिजाइनर कंपनी के एमडी प्रेमानंद जी ने मुझे यहाँ भेजा है। मुझे घर के ओनर से मिलना है। माँ मुझे लगता है यक्षा ने जिसके बारे में बताया ये वही लड़की है। यक्षा का घर है? कहीं ये वही तो नहीं जो मुझे उस रात उस होटल में मिली थी? ठीक है, इस लड़की को अंदर लेकर जाओ और बिठा दो। हाँ ठीक है माँ। तुम बेटा इनके साथ जाना। हाँ? आ जाओ बेटी अंदर चलते हैं, आ जाओ। अरे जाओ बेटा। यक्षा और अरविंद के आने से पहले इस लड़की को भगाना होगा। हाँ यहाँ बैठो बेटा। हाँ मैं तुम्हारे पीने के लिए चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक। कॉफी दे दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है मैं लेके आता हूँ।
लीजिए, कॉफी पी लीजिए। अरे पी लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। आप तो बाहर थे। क्या हुआ बेटा, डर गई क्या? पूरी कॉफी गिरा दी तुमने। नहीं नहीं नहीं, कुछ सोच रही थी इसलिए डर गई थी मैं। तुम्हारा स्वभाव डरने वाला है, हाँ? तब तो तुम इस घर में बिल्कुल काम नहीं कर सकती। काम करने से पहले सोचना होगा। रोज जो कॉफी गिराओगी वो कॉफी तुम साफ नहीं कर पाओगी। हाँ। क्यों, समझी कि नहीं? हाँ। बेटा, कॉफी। अरे दर्शनी, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? हे अरविंद, यक्षा, तुम दोनों यहाँ कैसे? बाहर नौकरानी ने कहा कि यक्षा का घर है। मैं सोच ही रही थी कि अपनी यक्षा होगी तो कितना अच्छा होगा। व्हाट अ सरप्राइज। ईस्ट वेस्ट डेकोर से प्रेमानंद सर ने मुझे यहाँ भेजा है। कहा कि यहाँ एम्प्लॉयज की जरूरत है। सुपर। ये यक्षा का ही तो घर है। और मैं इसका इंटीरियर डेकोरेटर। मेरे लिए एज असिस्टेंट तुम्हें भेजा गया होगा। हमारी एमडी यक्षा जो है। अरे वाह, जिस तरह हम पालंगी में एक साथ रहते थे ना, वैसे यहाँ पे भी रहेंगे। चलो बैठते हैं। ओके। पालंगी पहाड़ के जैसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बड़ी ही शांति से रह सकते हैं दर्शनी। शांति से रहना चाहती हो क्या? अरे यक्षा बेटा, तुम और तुम्हारा ये जो अरविंद पति है, सिर्फ वही सुख में रह सकते हैं। बाकियों के लिए ये जगह यमलोक से कम नहीं है। मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा दर्शनी। पलंगी टीम देखो यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है। अरे तुम्हें तो बताया नहीं मैंने। आज सुबह ही मैंने भद्रा को देखा यहाँ पे। भद्रा? और यहाँ यस। दादी, क्या हुआ बेटा? दादी, उस पलंगी वाले आदमी का क्या किया तुमने? अच्छा वो लोग क्या? उन लोगों को मैंने घर के पीछे बांध कर रख दिया है। अच्छा हाँ बेटा। ठीक है। अब अभी हम उनको जाकर देखते हैं। हाँ चलो बेटा। चलिए ना हाँ, दादी। चलो चलो। हाँ आ जाओ। चलो हम चल के देखते हैं। आ जाओ आ जाओ। अरे पापी लोग, लगता है भाग गए। अरे पशुपति, जल्दी आओ। जी। अरे जी माँ। ये लोग कहाँ चले क्या गए? कहा? चले गए? मैंने उन दोनों को यहीं बांध के रखा था, न जाने वो लोग कहाँ चले गए। अच्छा हुआ वो दोनों यहाँ से चले गए। चलो मेरे साथ। कहाँ चले गए पता नहीं। अरविंद, दर्शनी, चलो हम लोग ऑफिस में जाकर बात करेंगे। यक्षा, प्रेमानंद सर ने पेमेंट के बारे में यही बात करने को कहा है। तुम लोगों की पेमेंट कंपनी की ओर से अरविंद हमें बताएगा। तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है दर्शनी? मेरे भैया के चिटफंड कंपनी में मुझे 12,000 मिलता था। तुम दोनों की कंपनी में मुझे क्या सैलरी दोगे? डोंट वरी दर्शनी, मुझे पता है अमाउंट सूटेबल नहीं है, बट मैं तुम्हें अलग से थोड़े ना पैसे दे दिया करूंगी, ठीक है? थैंक यू यक्षा। हम तीनों को एक टीम की तरह काम करना चाहिए। ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद क्या होगा इसकी चिंता नहीं करनी है। हम ये एक इंटीरियर डेकोरेशन की कंपनी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना? ओके। चलो।
माँ आपने बातें सुनी? ये तो कम थे क्या जो तीसरी भेजती? इससे पहले जो भी दाल गलनी थी वो दाल बिल्कुल नहीं गली। इन जैसों से निपटना कौन सी बड़ी बात है। जिस राह पे चल रहे हैं हम उस रास्ते को मिटा डालेंगे। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन वो पलंगी लोगों को यहाँ पर बांध के रखा था, वो लोग यहाँ से आखिर कैसे भाग गए? अरे किसने कहा वो लोग यहाँ से भाग गए? नहीं, यक्षा के लिए झूठ कहा मैंने। नंदिनी से कहकर उन्हें पाताल लोक में छुपा कर रखा है। उन दोनों की मदद से मैंने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। बस देखते जाओ। अरे रे, इस संसार में जाने कितने हसीन चेहरे हैं और मेरे नसीब में ये बूढ़ी अघोरी, इसके अलावा कोई चेहरा देखने को नहीं मिल रहा। मेरा नसीब इतना खराब चल रहा है। क्यों रे? तुझे बहुत ज्यादा मस्ती चढ़ी है? यहाँ बंधा भी हुआ है और मेरी बेइज्जती भी कर रहा है। अरे तिरस्कार नहीं कर रहे माँ, हम लोग यहाँ सबूत ढूंढने आए थे और फंस गए। ये मेरा भाई है। अगर तुम लोगों ने सच नहीं बताया तो मैं पता करूंगी। तब मैं जो सजा दूंगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अरे मैं यहाँ पर आपके विरुद्ध कोई भी काम करने के लिए नहीं आया हूँ, पर मैं यहाँ एक कबूतर की तलाश में आया हूँ। उस कबूतर को दर्शनी नाम की लड़की उठा कर ले गई है। बस मैं उसी कबूतर को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। अगर पहले ही ये बात बता दिए होते तो यहाँ बांधने की जरूरत नहीं पड़ती तुम लोगों को। तुम जिस दर्शनी नाम की लड़की को ढूंढ रहे हो वो अभी यहाँ पर ही है। अरे वाह, अब तो उस लड़की को ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, हम उस कबूतर को ढूंढकर भाग निकलते हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि खजाना हमें मिलने वाला है? कौन से खजाने की बात कर रहा है? अरे कुछ नहीं माँ जी, इनके छोटे से घर का नाम है सोना। कहने का तात्पर्य ये था कि वो लड़की सोने की तरह खूबसूरत दिखती है या नहीं, यही पूछना था। ए भद्रा, तेरी मदद मुझे एक कार्य में चाहिए। अरे बाप रे। यहाँ पर अरविंद और यक्षा नाम के दो लोग हैं। उन लोगों के साथ दर्शिनी उनके रास्ते का कांटा है। उसका कल के बाद इस धरती पर नामो निशान नहीं दिखना चाहिए। तुम लोग उसका काम तमाम कर दो। ये क्या कह रही है बुढ़िया? मैं नहीं चाहती हूँ कि वो कल के बाद किसी भी तरह इस घर में दिखाई दे। भगा दो उसे। अच्छा, कल सुबह उसका काम तमाम कर दूंगा। उसके बाद मैं इस एरिया में कदम भी नहीं रखूंगा। हाँ, पर अभी के लिए एक काम करो, फिलहाल ये रस्सी तो खोल दो। अरे बेवकूफों, मैंने तुम लोगों को रस्सी से कहाँ बांध रखा है बताओ? क्या कहा? बांध के रखा नहीं है? अरे रे रे रे, ये क्या? ये तो खुल गई। मुझे लगा था तुमने हमें बांध के रखा है। अरे बेवकूफों, 2 दिन रस्सी से बांध कर रखा और तीसरे दिन रस्सी को खोल दिया और तुझे लग रहा है मैं बांध कर रखी हूँ। ये तो काफी अच्छी टेक्निक है। अरे बाप रे, अरे रे रे, ये तो खुल गया। मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। उस दर्शिनी नाम की लड़की का काम तमाम करना है। देखना कि वो यहाँ फिर कभी ना आ पाए। तुम्हें जो भी चाहिए, सोना, कबूतर, जो चाहिए यहाँ से ले जाओ, लेकिन भूलना मत, उस दर्शनी के कदम यहाँ बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए। मुझे अगर बेवकूफ बनाया तो दुनिया में चाहे जहाँ रहना, खोज कर निकाल कर मार डालूंगी तुमको। अरे ये नंदिनी कौन है? मेरी आराध्य देवी है। उसी के बल से मैं तुम जैसों को उल्टा कर देती हूँ। अरे अगर सारे लोगों को सर के बल खड़ा कर दोगी तो भाव क्या होगा रस्सी का? अरे नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब था कि उस देवी को आपने अपने वश में कर रखा है, सिर्फ बातें कर रही हो। बकवास मत करो, आओ अपना काम करो। वो लड़की दर्शनी निकल रही है। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे भाई, वहाँ से रास्ता कहाँ है? यहाँ से चलो। हम पहुँच गए सर। अच्छा अच्छा। आइए आइए ससुर जी, आइए आइए। नमस्ते। हे रमेश। हाय, वेलकम। आइए, अंदर आइए। अरे दादी आ गई, दादी दादी। इनकी खुशी का तो अंदाजा ही नहीं है। आइए अंदर आइए। आइए आइए।
अरे दामाद जी, हाँ? मम्मी पापा कहाँ हैं? वो लोग रामेश्वरम मंदिर गए हैं। आने में करीब एक हफ्ता लग जाएगा। दीदी आइए आइए बैठिए। थैंक यू सो मच दादी, आप लोगों ने मेरी दिल की इच्छा पूरी कर दी। अरे ये क्या दामाद जी, हमें थैंक्स क्यों बोल रहे हो? नहीं मम्मी जी, आप सब लोग यहाँ आ गए इसलिए एक खाना। मेरी आधी से ज्यादा टेंशन कम हो गई। चलो दीदी बाहर चल के खेलते हैं। ओ जा रहे बच्चे कितने खुश है ना। माँ, दर्शनी कहाँ पे है? अरे वो काम पर गई होगी बेटा। कहाँ? पलंगी मलई में जो फ्रेंड्स थे उनके पास, उन्हीं लोगों के साथ वो काम कर रही है। काम खत्म होने के बाद शाम को सीधे यहीं पर आएगी। ओके ओके। मेरे फोन करने के बावजूद भी उन लोगों ने उसे काम पे रख लिया। मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ? दीदी 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 कहाँ है? कहाँ है आप? कहीं नीचे तो नहीं छिप गई? हाँ, नीचे जाके देखती हूँ। रमेश, हाँ मोहन। मैं अभी निकलता हूँ, शाम को मिलते हैं। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर तो रुको। अरे नहीं रमेश, कंपनी के 7 लाख रुपए पड़े हैं और वो मुझे अभी डिपॉजिट करने हैं। मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, पर संभल कर जाना। ओके। हाँ ठीक है। माँ, दादी, मैं चलता हूँ। पापा, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है पैसे बेटा। संभालना। हाँ, संभाल के हाँ रखना। हाँ। हेलो। हेलो मोहन, मैं सविता बोल रही हूँ। हाँ श्वेता, बोलो। अरे क्या मोहन, पलंगी पहाड़ पे हम मिले थे, भूल गए क्या? अच्छा, तुम हो क्या? सॉरी, एकदम से मुझे याद नहीं आया। प्लीज बुरा मत मानना। कोई बात नहीं मोहन, मुझे तुमसे मिलना था। लेकिन क्यों? उस दिन जो तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए तुम्हें थैंक्स कहना था। उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो तुम फोन पे बोल सकती हो। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। तुम अभी घर पर ही हो ना? एड्रेस भेजो, मैं आती हूँ। फिलहाल तो मैं घर पे हूँ। अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। तुम मेरे लिए 10 मिनट रुक जाओ ना, मैं आती हूँ प्लीज। वेलकम वॉल चर्च के चर्च पे हनुमान जी का मंदिर है ना, उसी के बगल वाली गली में, डोर नंबर 15। मैं बहुत पास में ही हूँ, बस 5 मिनट रुको, पहुँचती हूँ। ठीक है, आ जाओ। हाँ ओके। अरे मोहन, तुम तो ऑफिस गए थे ना, तो वापस क्यों आ गए? क्या बात है मोहन, तुम्हें तो बैंक जाना था, कुछ भूल गए क्या? नहीं, मेरी फ्रेंड का फोन आया था माँ, तो वो मुझसे मिलने यहीं आ रही है। मोहन, तुम्हारा रूम ऊपर की तरफ है, चाहो तो एक बार जाके देख लो। ठीक है। हाँ। अरे मोहन, अरे कैसे अंधाधुंध में चले जा रहे हो? अरे तुम्हारे बैग में 7 लाख रुपए पड़े हैं, साथ में लेकर जाओ ऊपर। सॉरी दादी, मैं लेके जाता क्या हूँ। लड़का है, पता ही नहीं। शे, बुढ़िया ने बनता काम बिगाड़ दिया। माँ जी, हाँ हम लोग किचन में चलते हैं, कुछ खाना बना लेते हैं। अच्छा ठीक है। आयो सुंदरी, सबसे पहले मुझे और दामाद जी को कॉफी बना के देना। हाँ, ठीक है। दामाद जी, हाँ आप कॉफी पी के जाना। जो पैसे मोहन को बैंक में डिपॉजिट करने हैं, अगर उन पे मैं हाथ साफ कर लूं तो? लगता है यही घर है। पैसे ना मिलने की वजह से पूरा परिवार टेंशन में आ जाएगा और तब मैं आऊंगा सामने मदद करने के लिए। फिर मैं कहूंगा कि मेरी शादी दर्शिनी से करवा दो और कोई मुझे मना नहीं करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मोहन का पूरा सपोर्ट मुझे ही मिलेगा। ऊपर वाले ने ये अच्छा मौका दिया है, मुझे किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहिए। पर समझ नहीं आ रहा वो 7 लाख रुपए चुराऊं कैसे? सर, आप कौन? मैं सविता हूँ, मोहन की दोस्त। ओ प्लीज प्लीज अंदर आइए। मोहन तब से आप ही का वेट कर रहा था। आप बैठिए, मैं उसे बुला के लाता हूँ। थैंक्स। प्लीज बैठिए। मोहन, मोहन, यस, रमेश अंदर आओ ना। मोहन, हाँ? तुम्हारी दोस्त श्वेता आई है।
वो नीचे वेट वो कर आ रही है, गई? आ जाओ। थैंक्स रमेश। मोहन, हाँ मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, तुम जाओ, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। हाँ ओके। हेलो, हाँ सर बोलिए। ओके, हाँ ओके सर, आई विल कॉल यू लेटर। अरे ये चुपके से इस रूम में क्यों घुस गए? अंदर क्या कर रहे हैं एक बार देख लेती हूँ। अच्छा तो ये आपका प्लान है? अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, पीछा करती हूँ। बहुत बहुत थैंक्स मोहन। अरे ऐसी क्या बात है, और आप इतनी दूर से मुझे थैंक्स बोलने के लिए यहाँ पर आ गई? इतना बड़ा काम नहीं किया मैंने। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। आजकल के जमाने में जो दूसरों की मदद करते हैं वो सिर्फ म्यूजियम में ही दिखाई देते हैं, असल दुनिया में कहाँ मिलते हैं। ऐसे में आप जैसे को अगर आकर थैंक्स नहीं कहूँगी तो ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी। मुझे थैंक्स कहने दो। ओके सर, या श्योर सर, आई विल कम सर। ओके ओके, थैंक यू सर। ये कौन है? मेरे ब्रदर इन लॉ। ओह, दर्शनी कहाँ है? घर पर नहीं है क्या? नहीं, वो तो सुबह काम पे चली गई। ऐसी कोई बात नहीं है, सोचा आई हूँ तो मिलकर जाऊँ। यानी तुम मुझसे मिलने नहीं आई हो? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे ही मिलने आई थी। सोचा साथ में दर्शनी से भी मुलाकात हो जाएगी। खुल जा। बंद हो जा। मोहन, मुझे ना ऑफिस से कॉल आया था, कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। ओके, बाय बाय। दामाद जी, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? कॉफी पी कर जाइए ना। कोई बात नहीं मम्मी जी, आके पी लूंगा। आप एक काम कीजिए, इन्हें दे दीजिए। बाय। लो कॉफी पी लो बेटा। आंटी, कॉफी थोड़ा बाद में लूंगी आंटी। वो रेस्ट रूम कहाँ है? रेस्ट रूम ना? हाँ। कोयली, हाँ माँ, इन्हें एक बार रेस्ट रूम दिखा दो बेटा। हाँ आइए ना। अरे ये कॉफी तुम तो पी लो, ये लो। लाइए। आइए। अंदर आइए। अब मैं थोड़ी देर में आती हूँ, उससे पहले एक गिलास पानी मिलेगा? ठीक है। प्लीज। हाँ ठीक है।
मुझे तो ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। इससे तो बाद में निपटूंगी, पहले अपना काम खत्म कर लेती हूँ। अच्छा हुआ पैसे मैंने इस बैग में रख दिए। इस दर्शनी के बारे में एक भी डिटेल नहीं मिल रही है मुझे। ये लीजिए दीदी। क्या इतना पानी काफी है? श्वेता, एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है, बैंक जाके पैसे जमा करने। तुम प्लीज बुरा मत मानना। हाँ, अरे कोई बात नहीं, जिस दिन आप फ्री रहेंगे मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तुम नीचे बैठकर कॉफी पियो, माँ से बात करके आराम से जाना। कभी कभार घर पर आ जाया करो बेटा। ठीक है आंटी। कॉफी बहुत अच्छी बनी आंटी। थैंक यू बेटा। ठीक है आंटी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, बाय। जाओ, बाय। ऐसे क्यों पूछ रही हो मुझसे? मैं मोहन की दोस्त हूँ। होंगी, पर आप यहाँ जो कर रही थी वो मोहन भैया के लिए बिल्कुल नहीं था। दर्शिनी दीदी से आपको जरूर कुछ ना कुछ चाहिए, इसीलिए आई हैं। वो क्या है जल्दी बताइए। और तुम जो हो ईमानदारी की बहुत बड़ी मूरत बनती हो। तुमने जो पैसे छुपाकर अपने पास रखे थे मैंने वो देख लिया है। अब ये बताओ किसके पैसे चुराए तुमने? मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। झूठ मत बोलो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? हाँ, मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा है, समझ गई? आपने जो देखा वो सच है, लेकिन जो सोच रही है वो गलत है। क्या गलत है बताओ? जब आप इतना पूछ रही हैं तो बता रही हूँ, सुन लीजिए। मोहन भैया के बैग में जो सारे पैसे थे उन्हें बैंक में भरने थे। वो सारे पैसे चुराकर रमेश भैया ने अपनी गाड़ी में रख लिए थे। ये सब देखने के बाद मैंने उन्हें बिना बताए उन पैसों को उठाकर वापस उसी बैग में रख दिया। समझ गई आप? आपने यही सब देखा है। ये बात है, रमेश इतना बड़ा फ्रॉड है। हाँ हाँ,
बार बार वो आदमी दर्शनी दीदी से शादी करने के लिए ऐसे वैसे प्लान्स बनाता ही रहता है। आपको पता है, मैं ये बात समझ गई और इसे रोक लिया। दर्शनी के साथ रमेश फिर से शादी करना चाहता है? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। भलाई इसी में है कि दर्शनी की शादी अरविंद से होनी चाहिए। कैसे भी हो, मुझे मोहन को समझाना ही होगा। अरविंद और दर्शनी की शादी करवानी ही होगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया। सॉरी, मुझे पता नहीं था, इसलिए गलती हो गई मुझसे। वो सब छोड़ो, दर्शनी दीदी के रूम में आप क्या ढूंढ रही थी ये बताओ। जिस तरह मैंने सच बताया है उसी तरह आपको भी सच बताना होगा। मैं पूछ रही हूँ, चलो अब बताओ ना दीदी, बताओ ना। वो दर्शनी के बारे में मुझे कोई डिटेल मिल जाती, बस यही ढूंढने आई थी। डिटेल्स चाहिए? लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं? दर्शनी को बचाने के लिए, दर्शनी के भले के लिए। मैं भी बस उसी के लिए यहाँ आई हूँ। ऐसी बात है? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? एक स्वामी जी ने। इसका मतलब ये है हम दोनों अपना अपना कार्य कर सकते हैं ताकि दर्शनी दीदी के साथ अच्छा हो। हाँ हाँ बिल्कुल, आज से तुम और मैं दोनों दोस्त। क्या यार, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? आएगी, परेशान मत हो, जरा इंतजार करो। टाइम निकलता जा रहा है। हाँ? अरे भाई, आ गई वो। अभी तक नहीं आया। ये कहाँ जा रही है? अरे ये तो गाड़ी में बैठ रही है। भाई जल्दी से गाड़ी में बैठो। अरे उसे फॉलो करो जल्दी। चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ। अरे वो गाड़ी तो लेफ्ट की तरफ मुड़ रही है। चलो चलो, तेज चलाओ, रुकना मत। अरे इधर उधर ध्यान मत दो, तुम चलते रहो। अरे बाप रे, ये क्या ड्राइवर, ऐसे कोई गाड़ी चलाता है क्या? देखो लड़की नीचे गिर गई। सॉरी मैम। कोई मदद करो, उठाओ इसे। तुम ठीक हो ना? ठीक हो बेटी? आराम से, ये स्कूटी वहाँ खड़ी कर दो। हाँ, ज्यादा चोट तो नहीं आई? हाँ मैडम। थैंक यू, मैं संभाल लूंगी, आप लोग जाइए। ज्यादा चोट तो नहीं है? नहीं, ज्यादा नहीं लगी है मुझे। आप लोग शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ मुझे। बहुत थैंक्स दर्शनी। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? तुम्हारी पूरी कुंडली मैं जानती हूँ। तुम्हारे भाई मोहन की दोस्त हूँ मैं। अभी तुम्हारे ही घर से तो आ रही हूँ। आप भैया की फ्रेंड है, पर भैया ने मुझे कभी बताया नहीं। अगर इम्पोर्टेंट फ्रेंड होती तो भैया तुम्हारे जरूर बताते। जो ज्यादा मायने नहीं रखता है उसके बारे में बताकर फायदा ही क्या है? मेरे भैया तो छुपे रुस्तम निकले। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं, समझी? हाँ बस आ गई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्वेता। नाइस टू मीट यू। हियर। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। अरे निकल गई वहां से। भाई जल्दी करो, गाड़ी उसके पीछे लो, चलो जल्दी। भक्ति, मैं श्वेता बोल रही हूँ। हाँ बोलो श्वेता, क्या बात है? स्वामी जी से बात करवाओ। रुको, अभी करवाता हूँ। कौन है? स्वामी जी, श्वेता।
बोलो श्वेता। स्वामी जी, उस दर्शनी का फोटो ही नहीं, उसका जीता जागता स्वरूप देखा है मैंने। किसी दिन मैं उसे आश्रम लेकर जरूर आऊंगी। मछली को फंसाने के लिए जैसे मछुआरा जाल डालता है, वैसे ही मैं उसे एक दिन फंसाकर आपके पास जरूर लाऊंगी। हाँ, हमारे पास समय बहुत कम है स्वामी जी। बहुत अच्छा किया, ये बहुत है। बस कैसे भी करके इन दोनों को आश्रम लेकर जाओ। उसके बाद क्या करना है बाद में बताऊंगा। ठीक है स्वामी जी। हाँ। अब तक तो 7 लाख रुपए गायब हो जाने की वजह से घर में हलचल मच गई होगी। मोहन, सासू माँ, दादी सब तड़प तड़प कर मर रहे होंगे। मोहन के तो पसीने ही छूट गए होंगे। उसे तो यूज करके बहुत सारे काम करने हैं। अरे लेकिन अभी तक फोन कैसे नहीं आया घर से? ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं ही घर पे फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ बोलो रमेश। मोहन, कहाँ पे हो तुम? घर पर ही हो ना? अरे नहीं रमेश, मैंने बैंक में पैसे जमा किए हैं और पास के होटल में बैठ के कॉफी पी रहा हूँ। ये कैसे हो गया कि इसने सारे पैसे बैंक में जमा कर दिए? अरे क्या हुआ रमेश? रमेश, हेलो हेलो। अरे कुछ नहीं मोहन, वो जल्दी जल्दी में ऑफिस आ गया ना, तो अमृता से कुछ कहना था, वो रह ही गया। बस इसलिए तुम्हें फोन लगाया था। मुझे लगा कि तुम घर पे ही होगे और अमृता पास होगी तो मेरी बात करवा दोगे। एक काम करो, पापा के नंबर पे फोन कर लो, वो घर पर ही होंगे। ओके ओके, मैं बात कर लूंगा। थैंक यू। समथिंग इज रॉन्ग। मैंने खुद बैग से पैसे निकाल के यहाँ अपनी कार के डैशबोर्ड में रखे थे, तो आखिर वो सारे के सारे पैसे गए कहाँ? कौन ले सकता है? कहीं ये उस बच्ची का काम तो नहीं?